दोस्तों, हम सुबह की भाग दौड़ में दिन की शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि सुबह के 1 घंटे की जो हमारी आदतें होती हैं उसके ऊपर हमारा पूरा दिन डिपेंड करता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि सुबह की 1 घंटे की आदतें ये तय करती हैं कि हमारा पूरा दिन स्ट्रेसफुल होगा या फिर पीसफुल होगा। चलिए, आज मैं आपको बताती हूँ सुबह की ऐसी 10 आदतें जिससे आपका पूरा दिन खुशहाल होगा, पीसफुल होगा, आप अपने कार्यों के लिए एनर्जेटिक रहेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपकी जो हेल्थ है वो अंदर से ग्लो करेगी। चलिए, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, हम में से अधिकतर लोग काफ़ी बिजी रहते हैं, है ना। पूरा दिन भाग दौड़ में निकल जाता है और सुबह को जैसे ही सोकर उठते हैं तो इन जनरल क्या करते हैं, मोबाइल हाथ में उठाते हैं और उसमें कई बार कुछ मिनट्स या एक एक घंटा भी उसमें स्पेंड कर दिया करते हैं। और हमें ये लगता है कि करें क्या, पूरा दिन तो बिजी हैं ही, और ये सोच करके मोबाइल हाथ में उठा लेते हैं। लेकिन यही सबसे बुरी आदत है। अगर हम सुबह की अपनी आदतों को सुधार लें, सुबह की 1 घंटे की आदतें जो होती हैं उससे हमारा पूरा दिन ऊर्जा से भरा हुआ रहता है, हमारे काम बेहतर होते हैं। इसीलिए तो ये कहा जाता है कि आपकी लाइफ की जो सफलता है उसकी एक छोटी सी कुंजी है, उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है कि आप अपनी सुबह को खूबसूरत बना लें, आप अपनी सुबह को ऊर्जावान बना लें, एनर्जेटिक बना लें। चलिए, बात करते हैं सबसे पहली हैबिट की। अच्छा, एक बहुत अच्छी आदत है कि आप अपने सोने का समय इस तरह से तय करें कि आप सुबह को सही वक्त पर अपने आप ही उठ जाएं, आपको अलार्म क्लॉक का यूज़ ना करना पड़े, क्योंकि अलार्म क्लॉक का यूज़ करना एक्चुअली कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर आप रात को सही समय पर सोएंगे, अच्छी नींद कैसे आए ये भी एक लर्निंग है। अगर आप इसे सीख लेते हैं, अच्छी नींद सोते हैं, तो सुबह जब आप उठते हैं तो आपके शरीर में फुर्ती होती है, आपका जो दिमाग है वो शांत होता है और आप सही वक्त पर खुद ही उठ जाते हैं। तो जो पहली आदत है वो तो यही है कि सुबह की आदतों के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट यही करना है कि आपको अपनी नींद अच्छी आए, इसका अभ्यास करना है। सही वक्त पर आप उठ जाएं। उठते ही आपको क्या करना है, आपको कुछ पानी ज़रूर पीना है। अब ये कुछ पानी कितना होना चाहिए, कम से कम 1 ग्लास पानी ज़रूर होना चाहिए, 2 ग्लास तक भी पी सकते हैं। और ये पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए। ये पानी आपको बहुत हेल्प करता है। आपकी जो बॉडी है उसके इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं रात भर में काफ़ी ड्राई हो जाते हैं, तो उनको पानी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा हमारी बॉडी की जो इंटरनल क्लीनिंग होती है, तो उसके लिए पानी से अच्छा कोई और साधन नहीं होता। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो अक्सर लोग सिर में दर्द की शिकायत करते हैं, तो अगर आप सुबह को पानी पीते हैं और पूरे दिन में भी सही मात्रा में पानी पीते हैं, तो आपकी ये सिर दर्द की जो समस्या है वो 80-90% तक भी दूर हो जाती है। सिर दर्द का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि शरीर में पानी की कमी होना, और स्पेशली जब आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको सही वक्त पे पानी ना मिलना। और आँखों के नीचे जो आप देखते हो ना कि ब्लैक सर्कल्स हो जाते हैं, अंडर आई सर्कल्स होते होते हैं, तो अगर आप सुबह को 1 से 2 ग्लास गुनगुना पानी पीते हो, तो उससे आपके ये सर्कल्स भी धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। अच्छा, आजकल सबकी एक बहुत बड़ी समस्या है कि सबको जॉइंट पेन्स हैं, इवन छोटे बच्चों से भी ये आजकल प्रॉब्लम नज़र आ रही है। जो प्रॉब्लम पहले 60+ 70+ की एज में शुरुआत होती थी, कितने दुख की बात है कि आज वो 30+ लोगों के लिए तो आम बात है ही, लेकिन बच्चों में भी ये समस्या सामने नज़र आ रही है। इसके लिए कहीं ना कहीं हमारा खान पान तो कहीं ना कहीं दोषी है ही, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि धूप का जो एक्सपोज़र है वो लोगों को नहीं मिलता। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अगर सुबह की 10 मिनट की धूप ले लेते हैं, आपकी बॉडी अगर 10 मिनट के एक्सपोज में रहती है धूप में, तो उससे आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड विटामिन डी मिल जाता है। और इससे आपका जो मन है वो खुश रहता है, क्योंकि विटामिन डी की कमी के जो सारे नुकसान होते हैं, है ना, अच्छे खासे नुकसान होते हैं, तो उन नुकसानों से
आप बच जाते हैं। और ये जो नेचुरल विटामिन डी आप लेते हो सूरज की किरणों से, इससे आपका मन खुश रहता है। कुछ लोग जो थोड़ा सा डिप्रेशन में रहते हैं, थोड़ा सा उनका जो मन होता है डिप्रेशन की तरफ रहता है, तो अगर वो सूरज की रोशनी में थोड़ी देर बैठते हैं, स्पेशली सुबह की धूप में, तो ये डिप्रेशन भी उनका धीरे धीरे दूर हो जाता है। तो है ना कितना ज़रूरी कि अगर आप सुबह के कम से कम 10 मिनट अपने आप को मतलब धूप में रखें। अच्छा, जैसा कि मैंने कहा कि सुबह उठते ही हमें पानी ज़रूर पीना चाहिए, तो इससे आपकी जो स्किन है वो ग्लो करती है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव हो जाते हैं। और जब ये टॉक्सिन्स रिमूव हो जाते हैं तो आपकी स्किन में हेल्थ की चमक आती है, एक ग्लो आता है। और सुबह का ये पानी पीने से आपका जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव होता है। जिन लोगों को भूख ना लगने की समस्या होती है, आप देखेंगे कि उनकी भूख लगने की भी समस्या काफ़ी हद तक हल हो जाती है। मतलब आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो संतुलित हो जाता है। अच्छा, थोड़ा सा टाइम अब इस चीज़ के लिए दीजिए कि आपको खुद से कनेक्ट होना है। खुद से कनेक्ट होने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप कुछ मिनट्स का मेडिटेशन ज़रूर करें। जब आप मेडिटेशन करते हैं, शांति से एक जगह बैठ जाते हैं, अपनी आँखों को बंद करते हैं, थोड़ा सा ध्यान की मुद्रा में आते हैं, अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, मतलब सांसों का अंदर आना और सांसों का बाहर जाना। तो इससे क्या होता है कि आपकी एकाग्रता बढ़ती है, आपका मन शांत होता है, आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी नज़र आने लगती है। तो सुबह के कुछ मिनट्स आप मेडिटेशन के लिए ज़रूर दें। और मेडिटेशन करना कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि आप शांति से किसी शांत जगह पर बैठ जाएं, बस अपना ध्यान सांसों की तरफ केंद्रित करें, आंख बंद करें, कोशिश करें कि जो विचार दिमाग में आ रहे हैं वो धीरे धीरे रिलीज़ हो जाएं। अच्छा, कुछ सेकंड्स का टाइम इस बात के लिए दें, सिर्फ कुछ सेकंड्स का टाइम, कि आप कम से कम 2 या 3 ऐसी चीज़ों के लिए ईश्वर को थैंक्स बोलें, यूनिवर्स को थैंक्स बोलें कि जो आपके पास है, जो आपको यूनिवर्स से मिला है, जो आपको ईश्वर से मिला है। ऐसी कम से कम 2 या 3 चीज़ों के लिए थैंकफुल ज़रूर हों। तो इससे आप देखेंगे कि आपका ध्यान पॉजिटिविटी की ओर जाने लगेगा। आपका जो अक्सर जो हम लोगों का होता है ना कि हम लोगों का ध्यान जो हमारे पास नहीं है, जो निगेटिविटीज़ हैं लाइफ में, उसके ऊपर ज़्यादा रहता है। लेकिन इस तरह से जब आप सुबह के कुछ सेकंड्स देते हैं इस चीज़ के लिए कि आप ईश्वर को थैंक्स बोलते हैं कि आपने हमें ये दिया, है ना? तो आपका ध्यान उन चीज़ों के तरफ जाता है जो आपके पास हैं। और हाँ, रोज़ाना कम से कम 2 चीज़ें आपको नई ऐसी सोचनी है जो ईश्वर ने आपको गिफ्ट के रूप में दी हैं। अब आप कहेंगे ऐसा क्या है, नॉर्मल ही तो है। क्यों नहीं है? ईश्वर ने हमें ऐसे ऐसे नायाब तोहफे दिए हैं जो आप कहीं से खरीद नहीं सकते। कैसे? मतलब देखने के लिए आंखें दी हैं, है ना? काम करने के लिए हाथ दिए हैं। सबसे बड़ी बात कि आपको एक दिल दिया है, आपको इमोशंस दिए हैं चीज़ों को समझने के लिए। आपके पास वाणी है, आप बोल सकते हैं, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से ना जाने कितनी सारी चीज़ें हैं जो ईश्वर ने हमें दी हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा खुद को थैंकफुल बनाइए। अच्छा, अब आते हैं फिज़िकल एक्टिविटी के ऊपर। सुबह का कुछ टाइम आप एक्सरसाइज, योगा के लिए ज़रूर दें। अगर आप सिर्फ 10 मिनट भी डेली एक्सरसाइज के लिए देते हैं, कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको पूरे दिन स्फूर्ति महसूस होती है, आपकी बॉडी एक्टिव रहती है, आपका जो दिमाग है वो भी एनर्जेटिक रहता है, आपकी जो बॉडी है वो एनर्जेटिक रहती है। मतलब सुबह के 10 मिनट 15 मिनट भी अगर आप सिर्फ डेली कुछ फिज़िकल एक्सरसाइज को देते हैं, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपके जो काम हैं जब आप उन्हें एक्टिवली करेंगे तो उन कामों को करने में आपको कम टाइम लगेगा। तो उल्टा आप फ़ायदे में ही रहेंगे। सुबह का जब आप थोड़ा सा समय एक्सरसाइज में लगाते हैं तो वो समय आपको इंटरेस्ट के साथ पूरे दिन में वापस मिल जाएगा। अच्छा, ये कोई ज़रूरी नहीं है जिन लोगों को एक्सरसाइज बोरिंग लगता है। वैसे तो अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ, मतलब रेगुलरिटी के साथ अगर आप कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी को एडिक्शन हो जाता है। आपकी बॉडी ये मांग करती है एक्सरसाइज करने का, अगर आप कुछ दिन लगातार कर लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों को बोरिंग लगता है, तो अगर उन्हें डांस करना पसंद है तो वो सिर्फ 10 मिनट का भी डांस कर लें अपनी पसंद से, तो भी ये आपकी एक बहुत अच्छी फिजिकल एक्सरसाइज है और आपका जो माइंड है वो भी रिलैक्स होता है।
अच्छा, अगर आप कुछ अच्छी पॉजिटिव बातें खुद से ही कहते हैं, है ना? तो ये आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है। आपका जो ब्रेन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करता है। मतलब सुबह ही आपका जो ब्रेन है वो एनर्जेटिक हो जाता है। कुछ अच्छी बातें जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है ये खुद से कहना कि मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि ईश्वर ने मुझे हाथ दिए हैं काम करने के लिए, या कि मैं पहले से खुद को ज़्यादा स्वस्थ महसूस करती हूँ क्योंकि मैं अपने काम पहले से बेहतर तरीके से कर पाती हूँ। इस तरह से आपको अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ जो भी पॉजिटिव अफर्मेशन नज़र आता है उसे खुद से बोलें। कितना टाइम लगता है इसमें, सिर्फ कुछ सेकंड्स। और ये जो सारी बातें मैं आपको बता रही हूँ ये कोई किताबी बातें नहीं हैं। एक्चुअली ये वर्क करती हैं, पहले ही दिन से करती हैं। इन जनरल आपने भी ये बातें सुनी ही हैं, कुछ अधिकतर बातें वही होंगी जो आपकी सुनी हुई होंगी, लेकिन अभी तक अप्लाई नहीं किया। तो अप्लाई करके देखिए ना, 1 या 2 दिन लगातार करिए, आपको उसमें भी फ़ायदा नज़र आएगा। और जब ये आपकी आदतों में शुमार हो जाता है तो इनके जो बेनिफिट्स होते हैं वो मल्टीपल्स में होते हैं। अच्छा, आपकी जो सुबह की शुरुआत है वो हेल्दी नाश्ते से भी होनी चाहिए। मतलब सोकर उठने के लगभग 2 घंटे के अंदर आप कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट कर लें, और ये आपको पूरे दिन के लिए एनर्जी देता है। कुछ लोग ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं, है ना? तो वो किसी भी तरह से सही नहीं है। और जब आप ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं तो कुछ ही दिनों में कुछ लोगों को मतलब माइग्रेन जैसी समस्या भी हो जाती है, एसिडिटी जैसी समस्या हो जाती है, क्योंकि हमारा जो स्टमक है उसमें जो एसिड रिलीज़ होता है इसलिए कि हमारे खाने को पचाने के लिए, लेकिन उसको खाना ही नहीं मिलता। तो वो जो एसिड होता है वो हमारे स्टमक की वॉल्स से मतलब टकराता है, कहना चाहिए, उसके टच में आता है और उसको नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए सही वक्त पर खाना खाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप अपने ब्रेकफास्ट को स्किप बिल्कुल ना करें। अच्छा, प्लानिंग करके जब हम कोई काम करते हैं तो एक्चुअली हमारा जो काम है वो बहुत बेहतर होता है, और हर चीज़ में जो प्लानिंग है वो बहुत वर्क करती है। तो इसलिए पूरा दिन जब आपको काम करना है, जो भी करना है, उसकी एक छोटी सी प्लानिंग कर लीजिए। एक पेपर पर लिख लीजिए कि आपको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कौन से काम किस तरह से करने हैं। जब आप सुबह को एक छोटी सी प्लानिंग कर लेते हैं तो आपके जो पूरे दिन के काम हैं, होते तो वो पहले भी थे, लेकिन अब जो होंगे वो स्ट्रेस फ्री होंगे। आपका जो ब्रेन है उसमें स्ट्रेस नहीं होगा। आप उन कामों को खुशी खुशी करेंगे, और उन कामों में आप ये पाएंगे कि एक मैजिक जैसा असर होता है एक्चुअली, क्योंकि टाइम भी कम लगता है। तो एक छोटी सी प्लानिंग के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। अच्छा, सुबह की आदतों में एक आदत और शुमार करें। सुबह उठते ही जब आपने पानी पिया था तो उसके बाद में अपनी आँखों पर नॉर्मल पानी के छींटे अच्छी तरह ज़रूर मारें। जब हम नॉर्मल पानी के छींटे मतलब गर्म हो पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और मौसम के अकॉर्डिंग उसे ठंडा रखें, हल्का ठंडा या अच्छा ठंडा। और उससे जब आप अपनी आँखों पर छींटे मारते हैं, और छींटे भी 1-2 बार नहीं, गिनती से कम 30-40 बार आप पानी के छींटे अगर अपनी आँखों पर मारते हैं तो उससे आपके जो आई मसल्स हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और उनमें आपको काफ़ी ताजगी महसूस होती है। आप खुद देखेंगे कि आपको पूरे दिन आपकी जो आँखें हैं वो सोई-सोई, थकी-थकी नज़र नहीं आएँगी, बल्कि उनमें एक ताजगी नज़र आएगी। और जो अंडर आई सर्कल्स हैं तो वो भी आपके कम होने लगते हैं। जब आप सुबह को पानी तो पीना है ही इम्पॉर्टेंट, उससे भी अंडर आई सर्कल्स कम होते हैं, लेकिन जब आप पानी के छींटे आँखों पर मारते हैं तो उससे भी आपके अंडर आई सर्कल्स कम होने लगते हैं। और ये जो एक आजकल प्रॉब्लम है ना कि सबकी आई साइट वीक हो रही है, एक एज के बाद तो ये लगभग नॉर्मल में आता है कि ठीक है थोड़ा चश्मा वगैरह लगता है, लेकिन आजकल बच्चों में भी इवन ये समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण यही है कि उनके जो मसल्स हैं, आई मसल्स, उनको प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं मिलती। और सबसे बड़ा एक नुकसान तो यही है कि छोटे बच्चे भी इवन मोबाइल का यूज़ करते हैं, तो उससे भी जो उनके मसल्स हैं वो थके रहते हैं। जब उनको पानी के छींटे मिलते हैं तो उससे उनके मसल्स की एक्सरसाइज होती है, और इस तरह से आप देखेंगे कि उनके बच्चों की जो आई साइट है वो भी सही होने लगती है। तो इसलिए अपने बच्चों को भी इंस्पायर करें कि वो सुबह को अपने आँखों पर पानी के छींटे ज़रूर मारें। अच्छा, आजकल सबको दांतों की समस्या भी बहुत ज़्यादा है।
अब सुबह की आदतों में ये कैसे शुमार किया जा सकता है? अब आप कहेंगे कि ब्रश तो हम सब करते ही हैं, ब्रश तो करते ही हैं, लेकिन रात को सोते समय बहुत सारे लोग हैं जो ब्रश नहीं करते। तो रात को सोने से पहले अपने टीथ ब्रश ज़रूर करें, लेकिन सुबह को जब आप टीथ ब्रश करते हैं तो जो भी पेस्ट आप इस्तेमाल करते हैं, पहले उससे अपनी उँगलियों से पहले मसाज ज़रूर करें गम्स की, है ना? जो मसूड़े हमारे होते हैं उनमें अच्छे से मालिश करें सर्कुलर मोशन में, कम से कम 2 से 3 मिनट। जब आप सर्कुलर मोशन में अपने उसी पेस्ट से जो भी आप यूज़ करते हैं मसाज करते हैं, तो आपके जो गम्स हैं वो मजबूत होने लगते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सबको ब्लड सर्कुलेशन चाहिए, हमारे बॉडी के हर पार्ट को ब्लड सर्कुलेशन चाहिए, तो उनको भी ब्लड सर्कुलेशन मिलता है और धीरे धीरे वो मजबूत हो जाते हैं। अच्छा, एक और अच्छी हैबिट है जिसका मैंने एक्चुअली मतलब बहुत अच्छा परिणाम देखा है कि आपका जीवन का जो भी लक्ष्य है, जैसे स्टूडेंट्स अगर मेरी बात सुन रहे हैं, स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में अपना करियर जिस फॉर्म में भी बनाना चाहते हैं, तो या आप अगर अपना जो आपका जो वेट मैनेजमेंट है तो उसकी जर्नी में है, आप अपना वेट कम करना चाहते हैं अगर, या इसी तरह से जिसका जो भी लक्ष्य है, जो भी ये चाहता है कि हाँ हम ऐसे हों, तो उसको कुछ पल के लिए इमेजिन कीजिए। सुनने में थोड़ा सा हो सकता है आपको हास्यास्पद लगे, आपको लगे कि यूज़लेस है, लेकिन एक्चुअली ये आपको बहुत एनर्जी देता है। जैसे कि मैंने कहा, एक स्टूडेंट है और वो ये चाहता है कि हाँ मुझे मतलब चार्टेड अकाउंटेंट बनना है, मुझे सीए बनना है। उसके लिए उसे कड़ी मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है। कई बार वो बच्चा मतलब थोड़ा-सा मेहनत से डर भी सकता है, ऐसा हो भी जाता है। तो आप सुबह के समय ही, और ये अपने काम करते हुए आप कर सकते हैं, कि आप इमेजिन करें कुछ सेकंड्स के लिए कि आपका जो सीए है उसके एग्ज़ाम्स आपके क्लियर हो गए हैं, आप सीए बन गए हैं और एक बड़े से ऑफिस में बैठकर जिस तरह से आप चाहते हैं अच्छे से ड्रेसअप होके आप अपना काम कर रहे हैं। एक पल के लिए इमेजिन करके देख लीजिए। अभी से आपके अंदर खुशी की जो वाइब्स हैं वो क्रिएट होने लगेंगी, और इस तरीके से जब आप एक चिंगारी लगा देते हो ना अपने मन में खुशी की, पॉजिटिव वाइब्स की, तो ये पूरे दिन वर्क करती है। या जैसा कि मैंने कहा कि आजकल अधिकतर लोगों को ओवरवेट की प्रॉब्लम है, और अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो उनमें तो ये समस्या और भी ज़्यादा है, और वो कई बार बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं कि भाई मेरा वज़न काश कम हो जाए, तो हम इस तरह की मतलब ड्रेस पहने और ख़ुद को वो जिस रूप में इमेजिन करती हैं, जिस जैसा वो बनना चाहती हैं, तो सुबह के समय ही वो कुछ पलों के लिए इमेजिन करें कि उनका जो वेट है वो कंट्रोल हो चुका है, वो अपने सही वेट में आ चुकी हैं, अपनी पसंद की ड्रेस वो पहने हुए हैं। एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, आपका मन खुश हो जाएगा, आप उत्साहित हो जाएंगे अपने वेट मैनेजमेंट को अंजाम देने के लिए। मतलब अपने जो आपका लक्ष्य है उसे पाने के लिए आप उत्साहित हो जाते हैं उन कार्यों को करने के लिए। तो ये जो एक इमेजिनेशन होता है ये एक्चुअली बहुत वर्क करता है, क्योंकि ये आपके दिल को पॉजिटिव वाइब्स देता है। और आजकल जो ये आपको सुनने में आता है कि पॉजिटिव वाइब्स, तो ये एक्चुअली बहुत वर्क करता है, और ये हमारे सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ में है कि इस तरह की वाइब्स हम अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को, अपने दिल को कैसे दें। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में है, कोई और इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी काम को आप करते हैं, चाहे ये हैबिट्स हैं, मॉर्निंग हैबिट्स हैं, चाहे आप इनको रेगुलर करना चाहते हैं, या आपकी जो एक्सरसाइज है जो भी है, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाती हैं। कब? अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हैं। मतलब लाइफ में कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अगर एक दिन में आपने 1 घंटा एक्सरसाइज कर लिया और फिर आप एक हफ्ते भूल गए, तो वो 1 घंटा आपका वेस्ट हो गया। लेकिन आपने सिर्फ 10 मिनट भी रोज़ाना अपनी एक्सरसाइज के लिए दे दिए, लेकिन वो 10 मिनट आपने ज़रूर देने हैं, है ना? तो आप देखेंगे कि उसके आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में कंसिस्टेंसी रखना। इसके लिए आप एक रूल सोच सकते हैं कि डोंट ब्रेक द चेन। अब ये डोंट ब्रेक द चेन क्या है? मतलब आप अपनी चेन ना तोड़ें। कैसे? जैसे आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जिनका आप रोज़ाना अभ्यास करना चाहते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज ही हो गई, या ये मैंने जो मॉर्निंग हैबिट्स बताई हैं ये सारी हो गई,
तो ये आपको करनी ज़रूर है, इनकी चेन आपको नहीं तोड़नी है। मतलब हफ्ते में 7 दिन आपको ज़रूर करना है। अब कभी ऐसा हो जाता है कि किसी दिन आपको वास्तव में बहुत जल्दबाजी है, आपको बहुत जल्दी कहीं जाना है या कोई भी और कारण है, तो उस दिन आप उसमें सपोज़ 10 मिनट का भी टाइम नहीं दे सकते, तो आप बहुत हल्का सा ही कर लीजिए, मतलब उस चेन को मत तोड़िए। या जैसे आप अपनी हेल्थ के लिए, जैसे आजकल सब लोग जानते हैं कि डिटॉक्स वाटर का यूज़ करना, या जैसा कि मैंने कहा नॉर्मल पानी ही रोज़ाना पीना, या जीरा वाटर लोग पीते हैं, इस तरह की जो भी चीज़ें आपने ऐसी कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में अगर अपनाई हुई है, तो उसके लिए भी डोंट ब्रेक द चेन का रूल अपनाएं। मतलब आपको हफ्ते में 7 दिन लेना है, किसी दिन आपका मन नहीं है तो आप बहुत थोड़ा सा ले लें। तो इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी को एडिक्शन हो जाता है ना, आपको वक्त पे याद आ जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि रेगुलरिटी होनी चाहिए, आपकी हर चीज़ में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो सार्थक तभी होगा जब आप ये जो मैंने आपको लगभग 10-12 आदतें बताई हैं, इनको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। सुनते तो आए हैं बहुत बार, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। जिन लोगों ने इन चीज़ों को आदत में शुमार कर लिया है, तो वो इनके फ़ायदे जानते ही होंगे। तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, जिससे कि बाकी लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलती है इन कामों को करने की। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ ज़रूर कहीं कुछ तो अच्छा लगा होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आप इनमें से कौन सी आदतें हैं जो आज से ही शुरू करने वाले हैं, या आप ये सारी ही आदतें आज से ही शुरू करने वाले हैं। तो अपना कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर लिखें। आपका अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपने लाइफ स्टाइल से रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन हो, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि उसी से तो कमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।